नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्वेस्ट विद दीपक संब्याल में। तो दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा अग्रेसिव होने वाला है। अग्रेसिव इसलिए कि मार्केट जो है, इक्विटी मार्केट बहुत अच्छे लेवल पे है, लेकिन अभी भी रिटेलर्स इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि दोस्तों मार्केट अभी किस लेवल्स पे है, और अगर अभी हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो आने वाले साल 2-3 साल में हम पछताएंगे कि मार्केट ने हमें बहुत अच्छे मौके दिए थे, लेकिन हम चीजों को समझ नहीं पा रहे थे और हम लोग इमोशंस में बह के इन्वेस्ट नहीं कर पाए। तो दोस्तों अभी ये जो लेवल चल रहा है मार्केट का 25,000 के आसपास, दोस्तों ये 200 डीएमए है। 200 डीएमए का मतलब ये होता है जब भी मार्केट कभी 200 डीएमए के आसपास आती है, जब उसके नीचे जाती है, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है मार्केट में इन्वेस्ट करने की। वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं पीछे के वीडियोस में। जब यहां पे मार्केट 200 के नीचे थी तो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, और अब फिर से मार्केट एक अपॉर्चुनिटी दे रही है और अच्छे लेवल्स पे आ गई है। आप कभी भी देखिए 200 के नीचे जब यहां पे था, तब उसके बाद कितना बड़ा रनअप आया था मार्केट में। अब फिर से 1-1.5 साल से निफ्टी ने कोई रिटर्न नहीं दिए हैं, अभी 200 डीएमए के नीचे चल रही है। और जितना फियर ज्यादा होता है मार्केट में, रिटर्न भी उतने ही अच्छे आते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा ये तो मैंने वो निफ्टी 50 का बता दिया कि लार्ज कैप जो है वो सस्ता चल रहा है। अब आप निफ्टी आईटी को देखते हो तो निफ्टी आईटी जो लेवल इसका 2021 में था, वही लेवल इसका 2026 में चल रहा है। तो मतलब निफ्टी आईटी भी बड़े अच्छे लेवल्स पे है, बिल्कुल एक कंसोलिडेशन जोन में है। रिटर्न की प्रोबेबिलिटी यहां ज्यादा हो जाती है। आप देखते हैं जब भी कंसोलिडेशन जोन के बाद कोई भी इंडेक्स निकलता है तो उसके बाद कितने अच्छे रिटर्न आते हैं। जब भी कंसोलिडेशन के बाद जाता है तो रिटर्न आते हैं। अभी ये 5 साल से कंसोलिडेशन में चल रहा है, तो बहुत अच्छे रिटर्न की प्रोबेबिलिटी जो है इसकी बनी हुई है निफ्टी आईटी की। अब निफ्टी आईटी सस्ता है कि नहीं, यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अगर आप प्राइस टू बुक देखोगे, 5 इयर्स का कंपैरिजन करते हो कि पिछले 5 सालों में कैसा रहा है, तो इसका मीडियन 8.2 है और अभी हम 7 के आसपास चल रहे हैं। तो मतलब हम एवरेज प्राइस से भी नीचे चल रहे हैं, तो हम सस्ते चल रहे हैं। अब इसके अलावा अगर हम दूसरे इंडेक्स देखते हैं तो ये एफएमसीजी का इंडेक्स जो है, जो लेवल हमारा 2023 में था वही 2026 में चल रहा है और बिल्कुल अपने सपोर्ट जोन पे है। ये कप एंड हैंडल का पैटर्न है, सॉरी ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, और आप देख सकते हो कि बिल्कुल अपने जोन पे है। इतना अच्छा लेवल इन्वेस्टमेंट का इक्विटी मार्केट में, लेकिन लोग अभी भी गोल्ड और सिल्वर के चक्कर में पड़े हुए हैं इतने महंगे होने के बाद भी। अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते और सही तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो दोस्तों आज नहीं तो कल आप पछताओगे ही मार्केट में। 1-2 बार हो सकता है आपका पैसा बन जाए, तुक्के से बन जाए, लेकिन जो चीज आपकी समझ के बनेगी वो पैसा आपका बार बार बनेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया निफ्टी का, एफएमसीजी का। इसका देख भी लेते हैं कि कितना महंगा चल रहा है। तो इसका प्राइस टू बुक अगर 5 साल में देखो तो अपने एवरेज से बिल्कुल नीचे चल रहा है 9.3, और हाईएस्ट चलता है इसका 12 के आसपास, 12-13 भी चला जाता है। तो अभी हम बिल्कुल अपने चीप वैल्यूएशन होती है एफएमसीजी की, वहां पे पहुंच गए हैं। अगर हम निफ्टी बैंक को देखें तो निफ्टी बैंक का चार्ट देखिए, बिल्कुल अपनी स्ट्रीमलाइन मतलब 45 डिग्री एंगल में जा रहा है। कभी भी टेक्निकल पैटर्न्स में कोई भी चीज, किसी का प्राइस अगर 90 डिग्री ऊपर जाता है तो वो ऊपर से आता भी वैसे ही नीचे है। अगर कोई चीज 45 डिग्री एंगल में ऊपर बढ़ रही है तो इट मींस वो बहुत ही स्टेडी और कंटिन्यूअस अप्रोच रहेगी उसकी, मतलब उसमें बाइंग अच्छी की जा सकती है। वो चीज महंगी जल्दी से नहीं होती है। तो ये हमारा निफ्टी बैंक का चार्ट है, मतलब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो बिल्कुल अच्छे प्राइस पे चल रहा है। अगर इसकी हम प्राइस टू बुक देखें तो 5 इयर्स में देखोगे तो 2.2 पे चल रहा है, अपने एवरेज से कहीं नीचे। तो निफ्टी बैंक भी अभी अपने अच्छे लेवल पे चल रहा है। तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है इक्विटी में, लेकिन हम सिर्फ सिल्वर और गोल्ड पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। अगर आपको बता दूं सिल्वर का चार्ट, ये देखिए, आपने यहां पे एक चीज खरीदी है, अब आप ये 90 डिग्री जो ऊपर की तरफ प्राइसेस जा रहे हैं, आप यहां जाके खरीद रहे हैं सिल्वर को और बोल रहे हैं कि अभी ये यहां से भी बढ़ता ही रहेगा। दोस्तों शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप वेल्थ नहीं बना पाओगे। ये आपका एक सट्टा हो जाएगा कि अगर आप इन प्राइसेस पे सिल्वर या गोल्ड खरीदते हो। अगर हम गोल्ड का निकालते हैं तो गोल्ड भी आप कहीं यहां नहीं खरीद रहे, गोल्ड ने भी अभी इतनी ज्यादा रिटर्न दे दिए, आप यहां जाके खरीद रहे हो। बिल्कुल 90 डिग्री पे जब कोई भी किसी भी एसेट का प्राइस जाता है तो वो क्रैश भी वैसे ही होता है। और आपको लगता है कि नहीं भाई सिल्वर की बहुत यूजेस हैं और सिल्वर तो गिर ही नहीं सकता, इंडस्ट्रियल डिमांड, सो नैरेटिव जो है मार्केट में चल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप थोड़ा सा गूगल करो तो
कॉपर जो है वो रिप्लेस कर सकता है सिल्वर को। अगर चलो आपको लगा कि कॉपर नहीं रिप्लेस कर सकता, तो ये सिल्वर कॉपर कंपोजिट एक चीज है। इन मैनी केसेस ए बायोमेटल contact silver composite clad to a copper base acts as a viable substitute to reduce silver consumption। और आपको लगता है कि नहीं भाई सिल्वर का इतना यूज हो जाएगा ईवी में कि उसको कोई रिप्लेस ही नहीं कर सकता, तो इतना प्राइस हो जाएगा। अरे भाई जहां पे मान लीजिए कि 1 kg सिल्वर लगता है ईवी में, है उसकी पहले प्राइस चल रहा था 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए, तो वो यूटिलाइज हो जा रहा था। अब आप सोचते हो कि उसका प्राइस अगर 4 लाख पहुंच जाएगा तो क्या आपके ईवी का प्राइस नहीं बढ़ेगा? तो ईवी की भी कोई लिमिट होगी कि कितना वो सिल्वर उसमें डाल सकता है। अब ईवी को वो 50 लाख में तो नहीं बेचेगा ना। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि इसके रिप्लेसमेंट होती हैं जब बना दी जाती हैं, अगर वो प्राइस उस लेवल में नहीं रहता तो वैसे ही दोस्तों गोल्ड है। गोल्ड को अगर आपको लग रहा है कि ये एज ए करेंसी काम करेगा डॉलर के अगेंस्ट, हाँ कुछ लेवल तक करेगा ये, लेकिन आपको बोलो प्योरली नहीं कर सकता। कल को ये हो गया कि नहीं यार अब हम थर्ड करेंसी जो मतलब सेकंड करेंसी जो है अगेंस्ट द डॉलर हम बिटकॉइन को बनाएंगे, या और कोई एसेट क्लास आ जाती है, तो कहां जाएगा गोल्ड? अभी तो सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं, सेंट्रल बैंक नहीं खरीदेंगे तो क्या करोगे उसका? फिर मतलब वो जब उसका प्राइस क्रैश होगा, जब कम होगा, तो आप नहीं निकल पाओगे उसमें से। तो दोस्तों सीधी सीधी बात यह है कि इक्विटी बहुत अच्छा मौका दे रही है। 2-4-5 साल में ये मौके आते हैं और हमें नहीं समझ पाते इन चीजों को, क्योंकि उस समय नैरेटिव्स कुछ और फैलाए जा रहे होते हैं, इमोशंस कुछ और सेट किए जा रहे होते हैं। तो हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना होगा अगर हमें लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेट करनी है। सिल्वर और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का समय नहीं है। अगर किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसमें प्रॉफिट बुक करें, एटलीस्ट कुछ प्रॉफिट तो जरूर बुक करें। और जहां तक इक्विटी की बात है, बहुत अच्छे लेवल्स पे है, इन्वेस्टमेंट का पूरा मौका बना हुआ है। और एक बार मार्केट जब चली गई, वहां से निकल गया, अगर निफ्टी 50 वहां से, आप मुझे पता है लोग कब आएंगे इन्वेस्ट करने के लिए, जब यहां से यहां पहुंच जाएगी निफ्टी, तब आएंगे लोग इन्वेस्ट करने के लिए। अब जो लेवल्स हैं, कभी भी किसी ने यहां पे इन्वेस्ट नहीं किया है, तब क्योंकि इमोशंस जो है आपको इन्वेस्ट नहीं करने देते हैं, वो करते ही यहां ऊपर आके हैं। किसी भी हिस्ट्री में देखो किसने इन्वेस्ट किया था इसमें कोरोना में, क्योंकि मार्केट गिरी हुई थी, सब डरे हुए थे, हैं? जिसने इन्वेस्ट किया उसने 3 गुना 4 गुना भी पैसे किए। तो मार्केट में इन्वेस्टेड रहें, या फिर जब मार्केट नीचे आती हैं तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहें। फिर भी अगर आपको टेंशन होती है कि मैं इन्वेस्टेड था, मेरा पोर्टफोलियो माइनस में चल रहा है, तो स्क्रीन बंद करें और बैठ जाएं, अगर आपके पास और पैसे नहीं है लगाने को तो। और दूसरी बात ये आती है कि जब आप एक पर्टिकुलर शेयर को खरीदते हो, तो वो शेयर जो है वो जीरो भी हो सकता है, एक शेयर जीरो हो सकता है, एक कंपनी अनलिस्ट हो सकती है या डीलिस्ट हो सकती है। तो कभी भी एक शेयर पे अपना 100% कैपिटल ना डालें। मैं तो कहता हूं कि शेयर में इन्वेस्ट ही ना करें, गो थ्रू म्यूचुअल फंड्स, जिनके पास 50, 60, 70, 80 स्टॉक का पोर्टफोलियो होता है। और आप कोई भी अगर आप पोर्टफोलियो निकालें जो म्यूचुअल फंड का है, कोई इंडेक्स निकालें, तो वो लॉन्ग टर्म में बढ़ता ही है। एक स्टॉक हो सकता है कि आप एक स्टॉक में फंसे हुए थे तो फिर वो नहीं निकल पाया, जहां उस कंपनी ने अच्छा काम नहीं किया, लेकिन जब आपके पास पोर्टफोलियो है तो डरने की कोई बात नहीं है। या आप उसमें पैसा डालते रहें तो आपके रिटर्न बनेंगे ही बनेंगे। दोस्तों ये मैंने वीडियो आज इसलिए बनाया क्योंकि ज्यादातर लोग मुझे यही बोल रहे थे कि हमें गोल्ड या ETF वगैरह खरीदना है, और मैं उनको रिकमेंड नहीं कर रहा था। मुझे लगा यार अब मुझे उनको थोड़ा अग्रेसिवली बोलना पड़ेगा कि गोल्ड और सिल्वर में अभी इन्वेस्ट ना करें। ये चीजें तो हमें 1 साल के बाद ही पता चलेंगे कि आज के समय में मैं सही था या गलत था। लेकिन हाँ बिल्कुल, अगर आप सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं तो अभी समय बिल्कुल भी गोल्ड और सिल्वर का नहीं है। अगर यहां से फिर भी बढ़ जाता है, जो भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही हैं, जहां जो भी मार्जिन कॉल्स आ रही हैं, जो सिल्वर को शॉर्ट किए हुए हैं उसकी वजह से बढ़ रहा है, तो कोई बात नहीं, आप गोल्ड और सिल्वर से अभी दूर रहें। ये मेरी एक विनती है, अगर आप अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।